अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो था ना क्वेश्चन नंबर 3, वो मैंने आपको डिपार्टमेंटल का ऑनलाइन जो है ना वो अपलोड किया था। और अभी सवाल नंबर 4 नहीं हम करेंगे, सवाल नंबर 5 है जो वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका तकरीबन मैंने पास पेपर चेक किए हैं, 70% जो सवाल आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैक्सिमम वो आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सवाल नंबर 5 है आपका, ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल आसान सवाल है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि इसमें असल में कंफ्यूज हो जाता बंदा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूज कैसे होता है। इस सवाल में बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। देखें, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स की आपको परचेज उसने बताई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे सेल बताई हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको टोटल कास्ट बताई गई है। ठीक है, पर डिपार्टमेंट की जो कास्ट है ना वो नहीं बताई गई। ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट की कास्ट इकट्ठे बताई गई है, और सेल की प्राइस जो है उसने वो पर डिपार्टमेंट के हिसाब से बताई है। इसके बाद नेक्स्ट है जो यहाँ पे उसने ओपनिंग स्टॉक आपको बताया हुआ है। ठीक है, और उसकी भी आपको कास्ट नहीं बताई गई, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया गया, वो भी आपने फाइंड करना, वो तो आसान है, वो तो फाइंड हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सेल तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब आप क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पर डिपार्टमेंट कास्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक छोटा सा आपको ना उसने हिट के तौर पे आपको बताया। ठीक है, कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं ना इन सब का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, यानी कि उसकी परसेंटेज सेम है, ना कि उनकी अमाउंट सेम है। यानी कि हर डिपार्टमेंट 10% या 15% ही प्रॉफिट कमा रहा है। जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो हर डिपार्टमेंट की सेम है। ठीक है, और यहाँ पे उसने आपको टोटल कास्ट बताई गई है। ठीक है, और सेल प्राइस अलग अलग एक्चुअल के हिसाब से उसने बताई गई है। तो ये सवाल बड़ा कंफ्यूज करने वाला, और अक्सर स्टूडेंट इसे गलत सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना एक एग्जांपल के ज़रिए सबसे पहले बताता हूँ कि ये सवाल है क्या और आपने हल इसे कैसे करना है। ठीक है, फिर हम एक्चुअल सवाल हल करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक आदमी है। ठीक है, उसने 5 पेंसिल जो है वो परचेज़ की हैं। ठीक है, 5 पेन परचेज़ किए हैं, और 5 उसके पास नोटबुक्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसने परचेज़ की हैं 350 रुपीज़ की। ठीक है, दोबारा से एग्जाम्पल समझनी है कि एक आदमी ने 5 पेन, 5 पेंसिल और 5 नोटबुक्स परचेज किए हैं। इन सब का उसने पे किया 350 रुपीज़। ठीक है, उसने इसमें से 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल उसने सेल की हैं, 2 पेन उसने सेल किए हैं, और 3 नोटबुक उसने सेल की हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने सेल जो प्राइस है वो पर यूनिट के हिसाब से आपको बताई है। ठीक है, तो उसने पेन जो है वो सेल किया है 25 रुपये का एक। ठीक है, और इसी तरह उसने सॉरी, जो पेन की प्राइस है वो पेंसिल की प्राइस है जो वो है 12.5। ठीक है, और जो उसने पेन सेल किया है उसकी प्राइस है 25 रुपीज़, और जो उसने नोटबुक सेल की है उसकी प्राइस है 50 रुपीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रॉफिट रेशियो, या ठीक है उसकी जो परसेंटेज है वो सेम है। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि
हमें पर डिपार्टमेंट की कास्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग अलग बताना, तो जो उनकी कास्ट है वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो उसने हमें ये बात बताई है ना कि प्रॉफिट तमाम डिपार्टमेंट्स का सहम है, परसेंटेज जो है वो सहम है, तो इसको जानने के लिए जो हम उसकी एक्चुअल सेल है उसको छोड़ के, जो उसकी एक्चुअल सेल है उसको छोड़ के हम एक इस एग्जाम्पल में एक चीज़ जो है और ऐड करेंगे। वो क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ये बात कंसीडर करेंगे कि हमें तमाम जो जितनी भी चीज़ें हमने परचेज की हैं उसकी कास्ट तो पता है, ठीक है, तो पर यूनिट सेल प्राइस भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि अगर उसकी वो सारी चीज़ें सेल हो जाएं, यानी कि ये जितनी चीज़ें उन्होंने परचेज की हैं ये सारी सेल हो जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल जो है सेल कितनी है, और सेल में से हम कास्ट निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। जब प्रॉफिट पता चलेगा तो उसकी हम जो है परसेंटेज वो फाइंड कर लेंगे, और फिर उसी से हम एक्चुअल सेल का जो है वो प्रॉफिट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि उसने जितना सामान खरीदा अगर वो सेल हो जाए तो उसका प्रॉफिट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं अगर उसकी तमाम चीज़ें सेल हो जाएं तो फिर जो है उसका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। जैसे कि 5 पेंसिल, पर पेंसिल की प्राइस क्या है? 12.5, ठीक है। तो ये अगर सेल हो जाएं तो क्या प्राइस आएगी? 62.5, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेन का भी हम ऐसे ही करेंगे। एक पेन की प्राइस कितनी उसने बताई है? 25.25, और 5 पेन की कितनी हो गई? 125 रुपये, ठीक है। और नोटबुक हैं जो वो भी 5 की 5 अगर उसकी सेल हो जाती हैं तो एक की प्राइस है 50, और ये आ जाएगा आपका 250 रुपीज़, ठीक है। तो इस सब का हम सबसे पहले टोटल लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास टोटल सेल। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 437.5, ठीक है। तो ये है हमारी टोटल सेल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो हमको क्लियरली पता है, ठीक है। वो क्या है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं क्या चीज़, हमारा प्रॉफिट, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेल प्राइस। लाइक जैसे मैंने अगर 5 रुपए का एक पेन लिया है और उसमें मैंने 2 रुपये अपना प्रॉफिट रखा है, ठीक है, तो तब उसकी सेल प्राइस क्या आ जाएगी? 7 रुपये, ठीक है। ये बात तो हमें पता है। और अगर इसी को हम उल्ट करें, यानी कि सेल से लेस करें हम अपनी कास्ट, तो जो चीज़ बाकी रह जाती है वो क्या होती है? हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखें सेल प्राइस हमारी कितनी थी? 7, उसमें से हम अपनी कास्ट लेस करते हैं जो 5 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है? 2 है, ठीक है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, किसी भी चीज़ की कास्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं उसका, तो जो प्राइस हमारे पास आती है वो होती है सेल प्राइस। और अगर जब हम इसको रिवर्स करते हैं, सेल से कास्ट लेस कर दें, तो बाकी जो रह जाता है वो हमारी कास्ट होती है। और यहाँ पे भी हम यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस है और ऊपर हमारे पास इसकी कास्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा इससे हमारा।
सेल प्राइस थी हमारी कितनी, 437.5। इसमें से अभी हम लेस करेंगे हमारी कास्ट कितनी थी, 350, और हमारा प्रॉफिट कितना आया अभी, लेस 350, हमारा प्रॉफिट आया 87.5। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अभी हमें पता चल गया है कि ये अगर तमाम सामान खरीदते हैं और तमाम का तमाम सेल करते हैं तो इतना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अभी हम इसकी परसेंटेज लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे हम कास्ट के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमें क्या पता चला कि जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है, 25% ऑफ कास्ट। ठीक है, हमने कास्ट के साथ प्रॉफिट की क्या ली है, परसेंटेज ली है। तो हमें पता चला है कि जो कास्ट है उसका 25% है प्रॉफिट। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई है। अभी वही सिंपल चीज हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर कास्ट आपकी है 100%, ठीक है, और उसमें 25% हमारा प्रॉफिट अगर उसमें ऐड हो जाता है तो हमारी जो सेल प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 125% ऑफ कास्ट। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमारे पास टोटल परचेज थी और एक्चुअल सेल थी, लेकिन एक्चुअल सेल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए थी पर डिपार्टमेंट की कास्ट, और कास्ट फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें एक छोटी सी इसकी क्या दी थी, रिलैक्सेशन। वो ये थी कि प्रॉफिट तमाम डिपार्टमेंट्स का क्या था, सेम था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया अगर उसने जितनी परचेज की है वो सारी सेल हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट कितना है, और उस प्रॉफिट से हम उसकी परसेंटेज ले लेंगे। तो हमने इसी जो अजम्पशन है इसको आगे लेके आए हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं उसकी सेल प्राइस पे हमने सेल कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दो कंसेप्ट देखे हैं। अगर किसी भी चीज़ की कास्ट में प्रॉफिट ऐड कर लिया जाए तो वो उसकी सेल प्राइस आ जाती है, और सेल प्राइस से अगर कास्ट लेस कर दी जाए तो बाकी प्रॉफिट रह जाता है। तो हमने इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया और हमें प्रॉफिट पता चल गया। फिर हमने इस प्रॉफिट की परसेंटेज ली कास्ट के साथ, और हमें पता चला कि जो प्रॉफिट है वो कास्ट का 25% है। अगर किसी चीज़ की कास्ट 100% है तो उसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर लिया जाए तो जो उसकी सेल है वो कितने हैं, 125%। ठीक है, तो अभी हम कास्ट जो है पर डिपार्टमेंट की वो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल है। तो जैसे ये पेंसिल की सेल प्राइस है 12.5। ठीक है, ठीक है, ये है इसकी सेल प्राइस। और हमारा जो ऊपर फार्मूला है इसके मुताबिक ये है 125%। इसमें 100% कास्ट है और 25% प्रॉफिट है। तो हमें क्या चाहिए, कास्ट। ठीक है, तो कास्ट फाइंड कर लेंगे हम। वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप परसेंटेज लेते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें 12.5 हमें मालूम करनी है 100%, और ये टोटल है कितनी, 125%। तो हमें पता चल गई इसकी असल कास्ट कितनी है, 10 रुपीज़। ठीक है, दोबारा से देखें, यहाँ पे 100% है जो उसकी कास्ट है, 25% प्रॉफिट है, और सेल प्राइस जो है वो है बराबर है 125%। तो हमारे पास सेल प्राइस तो है थी, तो हमें पता था ये सेल प्राइस इसके बराबर है, तो हमें चाहिए था इसमें से 100%। तो जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज फाइंड करते हैं वैसे ही हमने यहाँ से भी फाइंड कर ली। तो पेंसिल की कास्ट हमें पता चल गई। अभी इसी तरह हम पेन की कास्ट भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो पेन की सेल प्राइस क्या थी, 25 रुपीज़। ठीक है, तो हमें पता है ये भी किसके बराबर है, 125 के बराबर है। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, 100% डिवाइड 125%। तो ये कितने के बराबर है, एक पेन की कास्ट कितनी है, 20 रुपीज़।
और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 2.5 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5। और इसी तरह अभी हम आ जाते हैं हमारी नोटबुक की जानब। ठीक है, नोटबुक की सेल प्राइस हमारी कितनी थी 50 रुपीज़। इसकी भी वैसे ही हम परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 125 और ये आगे 40 रुपये। इसकी कास्ट कितनी है 40 और इसमें प्रॉफिट हमारा कितना है 10 रुपीज़। ठीक है, तो हमें अभी क्या पता चल गई है, इसकी एक्चुअल कास्ट जो तीनों डिपार्टमेंट्स की है वो पता चल चुकी है इससे। अभी हमारे पास एक्चुअल सेल है। ठीक है, तो एक्चुअल सेल से अभी हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो वो फाइंड करेंगे, हमारी 3 पेंसिल सेल हुई थी। ठीक है, कितनी 3 पेंसिल और 2 पेन और 3 हमारी नोटबुक्स। ठीक है, अभी एक्चुअल के हिसाब से हम इसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कास्ट पता चल चुकी है। तीन पेंसिल हैं और एक की कास्ट कितने के बराबर है, सॉरी अभी पहले तो हम इसको सेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेल प्राइस है 12.5 और ये कितने के बराबर आएगी 37.5 के। ठीक है, और अभी जो हमारी पेन की प्राइस है, पेन हमारे 2 सेल हुए थे एक्चुअल में और एक की प्राइस कितनी थी और ये बराबर आ गई 50 की। और नोटबुक हमारी 3 सेल हुई थी। ठीक है, 150। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास आ गई है इसकी तमाम की सेल अलग। अभी इसमें से हमने क्या चीज़ लेस करनी है कास्ट। ठीक है, तो माइनस 3 पेन से 3 पेंसिल सेल हुई थी और एक पेंसिल की कास्ट कितनी थी 30 रुपीज़। तो इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हमारा आ गया 7.5। इसके बाद नेक्स्ट है जो इसका 2 पेन सेल हुए हैं हमारे। ठीक है, और एक पेन की वैल्यू कितनी है जो कास्ट है वो है 20 रुपीज़। ठीक है, और ये 40 आ गई, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज़। और नेक्स्ट नोटबुक की कास्ट कितनी थी हमारी, एक नोटबुक की 40। ठीक है, 120 इसकी कास्ट आ गई और इसकी प्रॉफिट जो है वो है 30 रुपीज़। तो अभी जो नेक्स्ट मैं लेक्चर आपको सेंड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल सवाल हल करके। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो एक्चुअल जो हमारा सवाल है उसकी भी वो भी तकरीबन इसी के करीब है। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक उसमें इजाफी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो आसान है। मेन चीज़ इसमें मेन प्रॉब्लम है जो वो है सबसे पहले क्या, हर डिपार्टमेंट की कास्ट फाइंड करना।